आसमान खां निर्दयी है, जिसे चाहे उठा लेता है, जो चाहे करता है। बहुत भारी तादाद में फौज है उसके पास। ये मुगल हाकम, इसी ने एक ब्राह्मण की घरवाली को उठा लिया, खूबसूरत लगी, उठाकर ले गया। अब उस ब्राह्मण पुकार करने पहुंचा श्री हरमंदिर साहब, अकाल तख्त साहब, प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। उस समय दो सिखों का नाम आया है जिन्होंने इसकी फरियाद सुनी। ध्यान से समझना साथ संगत जी, ये घटना दास सुना रहा है उस वक्त की जब अकाल तख्त साहब पर ये ब्राह्मण फरियाद लेकर पहुंचा। किस प्रकार का जीवन था सिखों का साथ संगत जी, कितना विश्वास था अपने गुरु पर, कितना विश्वास, हद है। ये घटना सुनकर तो एक बार हिल जाता है आदमी कि इतना विश्वास गुरु पे कि मौत की भी परवाह नहीं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। आइए दो पंक्तियां पढ़े फिर विचार आगे। देवन ब्राह्मण पहुंचा अकाल तख्त साहब, फरियाद की सिखों के आगे। उस वक्त सरदार जस्सा सिंह आलूवालिया और हरि सिंह जी ने इनकी बेनती सुनी, फरियाद सुनी और चर्चा होने लगी कि जो कसूर का हाकम है आसमान खां, इसकी फौज बहुत बड़ी है और हमारे पास कुछ गिनती के सिख, क्या करें। तो सरदार जस्सा सिंह आलूवालिया जी ने कहा, अपनी मत चलाओ, अपनी मत छोड़ दो, श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी से पूछते हैं। ध्यान से बोलिए धन गुरु नानक। श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी से पूछते हैं, हुक्मनामा लेते हैं। श्री हरमंदिर साहब में सब गले में सिरोपाव डालकर खड़े हो गए, अरदास की और हुक्मनामा लिया और हुक्मनामा ये आया, क्या? पंजे बद्दे महाबली कर सच्चा टोआ, अपने चरण जपायन विच गए खड़ोआ। रोग सोग सब मिट गए, नित नवा निरोआ। दिन रैन नाम ते आंदा, फिर पाए न मोआ। जिस ते उपजया नानका, सोई फिर हुआ। इको
देवण को देवण सब मंगते तू दाता तू दाता तू दाता सब मंगते तू दाता तू दाता तू दाता को देवण को देवण को देवण को देवण हुक्म न माया प्रसन्नता का पंजे बद्दे महाबली कर सच्चा टोआ अपने चरण जपायन विच दे खड़ोआ प्यार से बोलिए धन गुरु नानक आज्ञा हो गई कि मैं साथ में खड़ा हूँ जाओ प्यार से बोलिए धन गुरु नानक सारे बोलिए धन गुरु नानक धन गुरु नानक यहाँ पर एक छोटी सी बात दास संगत से शेयर करना चाहेगा। बहुत सारे लोग हुक्मनामा लेते हैं, बहुत सारे लोग, हम सभी लेते हैं। अक्सर मन में दुविधा हो तो गुरु से हुक्म ले लेते हैं कि काम करें या ना करें। एक बात को बड़ी ध्यान से समझ लेना, बाबा नंद सिंह जी महाराज के वचन में, और ये बहुत बार देखा है ये बात दास ने, ये गलती बहुत लोग करते हैं, इसलिए दास यहाँ पर ये बात बता रहा है। मन में दुविधा हो ये काम करें या ना करें तो हुक्मनामा लेते हैं, गुरु से पूछते हैं। पहले तो जब हुक्मनामा किसी से लो तो पहले तो ज्ञान होना चाहिए, हुक्मनामा प्रसन्नता का है या नहीं। इसलिए किसी ज्ञानी आदमी से हुक्मनामा निकलवाया कीजिए, जो ज्ञानी हो, जिसे ज्ञान हो सही क्या है गलत क्या है। दूसरी बात, हुक्मनामा लेने से पहले मन पक्का करना पड़ता है। होता क्या है, हमारा मन आधा यहाँ होता है आधा यहाँ होता है। अब गुरु का हुक्म आ गया ये काम नहीं करना, फिर लोगों के कहने में आकर रिश्तेदारों, मानो एक मिसाल देता है, यहाँ पर रिश्ता करना है, समझ में आ नहीं रहा रिश्ता करे या ना करे, गुरु से हुक्म निकाल लिया। अब हुक्म निकालने के बाद गुरु का हुक्म आ गया नहीं करना है, ठीक। अब रिश्तेदारों के कहने पर, जोर डालने पर, सब कुछ बाद में अच्छा लगने लगे और फिर वहाँ रिश्ता कर दें तो दुख निकलता है। से बोलिए धन गुरु नानक। हुक्मनामा लेने का मतलब होता है गुरु ने जो कह दिया बस बात खत्म, वो करना है, फिर आपको पसंद आए या ना आए। गुरु से हुक्म लेने का मतलब अपनी मत खत्म, गुरु तू बता। उसके बाद भी अगर अपनी मत चलानी है तो हुक्मनामा मत लिया करो। अगर गुरु का हुक्मनामा आ गया कि करना है तो फिर बाद में मन ना माने, 10 गलतियां पता चले बाद में, फिर भी करना है, क्योंकि गुरु को आगे का पता है। हम अब का देख रहे हैं, गुरु को आगे का पता है। अगर भरोसा किया है तो पूरा करो, या अधूरा भरोसा मरवाता है, डुबाता है। ध्यान से बोलिए धन गुरु नानक। और अगर इतना नहीं कर सकते, इतने आप सक्षम नहीं हो कि गुरु का हुक्म मान सके, तो लो ही मत, पूछो ही मत कि क्या करना है। ये अपनी बात याद आ गई, बतानी संगत में बता देते हैं। दास कॉलेज में पढ़ता था उस वक्त, ये तो गुरु ने बचा लिया, गुरु ने तरस किया, अपने चरणों से जोड़ा है। एक रिकॉर्डिंग कर रहा था दास, जो बीच पे स्टूडियो था वहाँ पे रिकॉर्डिंग कर रहा था शब्द की। मुझे अभी तक शब्द भी याद है, नानक चिंता मत करो। दास गा रहा था तो वहाँ पर आकर कोई म्यूजिक डायरेक्टर खड़े थे, बड़ा स्टूडियो था, तो वहाँ पे एक्टर्स और बड़े डायरेक्टर्स वगैरह आते जाते हैं। उन्होंने आवाज़ सुनी और मुझे बुलाया अपने ऑफिस में और कहने लगे कि हमारी फिल्म बन रही है, उसमें गाने गाओ। से बोलिए धन गुरु नानक। तो मैं बड़ा खुश हो गया, मेरा तो जीवन बन गया।
मैं प्लेबैक सिंगर बन गया, लालच आ गया मन में, बहुत खुश हो गया मैं। उन्होंने मेरे से 2-3 बार ऑडिशन ली, प्रैक्टिस करवाई और एक गाना रिकॉर्ड तक करवा लिया। लगभग आधा गाना मैंने गा दिया वो। तो एक महापुरुष नामदास यहाँ पे नहीं लेगा। बड़ी खुशी खुशी मैंने उनको वो बात बताई कि मैंने स्टूडियो में फिल्म के लिए गाना गा के आया हूँ। तो वो एकदम गंभीर हो गए, कहने लगे एक बात बता, गुरु नानक ने तुझे आवाज, जिस गले से तू गुरु नानक के गुण गाता है उसी गले से तू गंदे गीत गाएगा? प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। बात मेरे मन को लग गई कि गुरु नानक ने आवाज दी है, गुरु नानक ने सब कुछ दिया है, और अब इससे मैं गाने गाऊंगा बैठकर। पर मैं कंफ्यूज था। एक तरफ इतनी बड़ी लालच प्लेबैक सिंगर बनने की, लोग तरसते हैं इस चीज के लिए, तो मुझे मौका मिला है। तो मैंने सोचा कि मैं गुरु से हुक्मनामा लेता हूँ कि मैं क्या करूँ। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, कि जो गुरु बोलेगा वो मैं कर लूंगा। मैंने ये बात जब महापुरुषों से बताई, वो कहने लगे तू वो काम कर रहा है कि शराब पीऊं या ना पीऊं, जबकि पता है शराब पीना गलत ही है। अब हुक्मनामा अगर प्रसन्नता का आ जाए गलती से तो शराब पीनी शुरू कर देगा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। बात तो बिल्कुल सही थी। जब पता है सही क्या है गलत क्या है, फिर पूछना क्या? प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। मन को मारा कि नहीं, जो आवाज गुरु नानक ने दी है, जो भी दिया है, जितना भी दिया है, उससे गुरु नानक के ही गुण गाने हैं, गंदे गीत नहीं गाने हैं। मन पक्का किया और फिर कीर्तन की तरफ ही लगा रहा। दास कहने का भाव ये है, मुझे बात बड़ी अपील की, जब हमें पता है सही क्या है गलत क्या है, हमें पता है, तो फिर गुरु से क्यों पूछिए? क्योंकि उसके बाद फिर जो गुरु ने डिसीजन दे दिया वो करना ही करना है, फिर आपको पसंद हो या ना हो। ये भरोसा, ये अकीदा गुरु पर होना चाहिए। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। यहाँ पर बाबा नंद सिंह जी के वचन भी याद आ गए। देखिए, दास ये नहीं कह रहा कि जो प्लेबैक सिंगर है वो गलत काम कर रहे हैं। उनकी रोजी रोटी है, वो भी एक कला है, वो भी एक काम है जो अपनी मेहनत से करते हैं। मैं किसी को गलत नहीं कह रहा, अपने अपने मन की अवस्था होती है। बाबा नंद सिंह जी के पास एक आदमी हारमोनियम लेके आ गया बनाकर, उसका नाम था बीना हारमोनियम। अपने हाथ से पहला हारमोनियम बनाया, दुकान शुरू करनी थी। बाबा नंद सिंह जी के पास पहला हारमोनियम बनाकर लेकर आया। बाबा नंद सिंह जी उस हारमोनियम को देखकर जो वचन किए वो दास को याद आ गए थे। उस वक्त कहने लगे, यही हारमोनियम अगर कोठे पर पहुंच जाता, गंदे गीत बजाए जाते इसके ऊपर और तेरे पाप बनते। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। पर यही हारमोनियम अब यहाँ पहुंच गया जहां दिन रात इस पर कीर्तन होगा, गुरु नानक के गुण गाए जाएंगे। बैठे बिठाए घर पर तुझे पुण्य मिलेंगे, बैठे बिठाए जितने गुण गाए जाएंगे एक हिस्सा तुझे पहुंच जाया करेगा। हारमोनियम वही है, कोठे पर पहुंच गया तो पाप, कीर्तन कर रहा है तो पुण्य। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। यही बात मुझे समझाई गई और मन मान गया। बाबा नंद सिंह जी की कृपा, तरस किया, उन्होंने भटकने से बचा लिया। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। इको देवल